सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सर, जंगल बहुत बड़ा और घना है, कोई भी यहाँ छुपा रह सकता है। स्वामीनाथन तो जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। यहाँ तक कि हम लोग भी जंगल के अंदर नहीं जा सकते। क्यों? डर लगता है सर, क्योंकि आज तक जो भी पुलिस वाला जंगल के अंदर गया जिंदा लौट कर नहीं आया। या तो उसे जंगल के जानवरों ने अपना शिकार बनाया या फिर स्वामीनाथन ने। क्या जंगल में स्वामीनाथन के ठिकाने का कोई अता पता आप लोगों को मालूम नहीं है? मैंने कहा ना सर, जंगल बहुत बड़ा और घना है और वो अपना ठिकाना बदलता रहता है। जब जब पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में पता चलता है, वो अपना ठिकाना बदलकर कहीं फरार हो जाता है। उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है सर, न जाने उसके खबरी कहां कहां छुपे बैठे हैं। आपके पास जंगल का मैप है? जी सर, मिल जाएगा। और मुझे उन सभी लोगों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी चाहिए जो लोग मुठभेड़ में स्वामीनाथन और उसके गैंग के हाथों मारे गए थे। हाँ सर, मिल जाएगा, मगर आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? कल तक क्यों? रिपोर्ट सर हेडक्वार्टर से लानी पड़ेगी। ठीक है, रिपोर्ट मिलने के बाद मेरे पास भेज दीजिए। ओके सर। हाँ, और एक बात, गेस्ट हाउस में मिले फिंगरप्रिंट्स पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट के साथ मैच कीजिए। ओके सर। नमस्कार अन्ना। क्या रे कृष्णा, इधर कैसे तू? अन्ना, आपके लिए खबर लेके आया हूँ। तो बोलना, जल्दी बोल। कल कर्नल परमवीर अपनी टीम के साथ पुलिस चौकी आया था। आगे बोल। इंस्पेक्टर नायर से उसने जंगल का नक्शा भी लिया है। अच्छा, वो नक्शा उसको स्वामीनाथन तलक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हाँ, अगर कर्नल हमारा लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके जंगल के अंदर ज्यादा आया तो वो अपनी मौत तलक जरूर पहुंच जाएगा। इंस्पेक्टर नायर ने ठीक ही कहा था कि जंगल की ज्योग्राफी जानने के लिए बहुत वक्त चाहिए और स्वामीनाथन को तो जंगल के कोने कोने की जानकारी है, इसलिए वो आसानी से छिपा रह सकता है और पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन हमें किसी भी तरह जल्द से जल्द स्वामीनाथन तक पहुंचना होगा ताकि उसके चंगुल से हम नितिन को छुड़ा सके। लेकिन कर्नल भाई, एक बात अपनी हड्डी भी खोपड़ी में नहीं बैठती है। उसने वो खाकी वर्दी नितिन को किडनैप किया, उसकी कुछ वजह समझ में नहीं आई, क्योंकि अभी तक उसने कोई डिमांड ही पेश नहीं की है। नहीं इकबाल, किडनैपिंग के पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद होता है, मोटिव होता है। देखते हैं, एक आध दिन में उससे भी कोई डिमांड आ जाएगी। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि स्वामीनाथन ने नितिन को मार दिया हो। इस बात की क्या गारंटी है कि नितिन अभी भी जिंदा है?
बोलो बोलो। मैं फॉरेस्ट ऑफिसर नितिन सोलंकी बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सही सलामत हूँ। स्वामीनाथन ने मुझे अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन अगर इनकी शर्तें नहीं मानी गई तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी सारी शर्तें मान ली जाए और मुझे इनकी कैद से आजाद करवाया जाए। ओ भाइयों और उनकी बहनों, कुछ समझ में आया ये नक्शे का सरफेर? नहीं ना, रुको मैं दिमाग लगाता हूँ। वो मैंने दिमाग लगाने की बात की तो तू हंसा क्यों खड़ताल? चुप बे मुरब्बे, नाम तो सही ले, इकबाल। ओए तू इकबाल हो या खड़ताल की फर्क पैंदा है? हेलो कर लो गल। ओए ओए कर्नल, ओए इस नक्शे में क्या समझ में आएगा? ओए यहाँ तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं मुझे। तू रहा ना डिब्बे का डिब्बा। जंगल के नक्शे में पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे तो क्या तुझे भेलपुरी और चाट मसाले के स्टॉल्स नजर आएंगे? भाई मिस शीना, अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, है ना? हेलो, मैं इंस्पेक्टर नायर बोलता हूँ सर। आ गई है इंस्पेक्टर। मैंने बहुत बारीकी से चेक किया है। गेस्ट हाउस में जो भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो पुलिस रिपोर्ट में मौजूदा किसी भी क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट से नहीं मिलते। ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर। पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद किसी क्रिमिनल से फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। इसका मतलब कर्नल, आप दोबारा यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को? मगर आप इतनी डरी और बौखलाई सी क्यों हैं? What nonsense! अपने मतलब की बात कीजिए। मैं आपके बेटे और उसके दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। आप उन्हें शहर से बुलवाइए। फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ सिंगापुर गया हुआ है घूमने। लेकिन क्यों मिलना चाहते हैं आप उससे? क्योंकि आपका बेटा उस दिन पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गया था उसके दोस्तों के साथ, जिस दिन स्वामीनाथन का पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ था। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, शैंकी वहां नहीं गया था। ठीक है, ये साबित करने के लिए कि शैंकी वहां नहीं गया था, हमें उसके दोस्तों के और उसके फिंगरप्रिंट्स चाहिए। कब तक लौटेंगे वो लोग? शायद अगले हफ्ते। कोई बात नहीं, जैसे वहां से वो लौटे उसे कहता ना वो लोकल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर नायर से कांटेक्ट करे। कर्नल, मैं अभी तक आपके साथ शराफत से पेश आ रही हूँ, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि अगर आप मेरे बेटे को बेबुनियाद जुर्म में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा। शायद आप जानते नहीं, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अगर आपका बेटा मुजरिम है तो उसे कानून के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आपकी वो ऊपर तक की पहुंच भी। कृष्णन जी सर। मैं कर्नल करमवीर से मिलने जा रहा हूँ।
1 घंटे में लौटूंगा। तुम चौकी छोड़कर कहीं मत जाना। हाँ? हेलो हेलो, हाँ अन्ना, मैं किशन बोलता है। इंस्पेक्टर किधर जाता? कर्नल के पास। ए, भाग गया, पकड़ पकड़ उसे। ए, गोली नहीं चलाएगा कोई भी, इसको जिंदा पकड़ने का है। इंस्पेक्टर, यहाँ जंगल में अगर रास्ते में शेर चीता आ जाए ना, तो पब्लिक उतना नहीं डरता जितना कि स्वामीनाथन के आने से। और तू मेरे साथ पंगा किया। मैंने कुछ नहीं किया अन्ना, मैंने कुछ नहीं किया। तू कर्नल का हेल्प करता ना मेरे तक पहुंचने के वास्ते। नहीं, मैं तेरा हेल्प करेगा तेरे को ऊपर पहुंचाने के लिए। क्या हुआ कर्नल? ये कैप और यहां ये कैप किसकी हो सकती है? लगता है कुछ गड़बड़ है। वो जो मोटरसाइकिल वहां गिरी वो किसकी है? शायद इंस्पेक्टर नायर की। इंस्पेक्टर नायर? वो तो हमारे पास आने वाला था। कुछ गड़बड़ है, जाकर देखते। डब्बा, यस करना। तुम ये रुकना और ये से नजर रखना। ओके? यस करना। और चलो। माय गॉड, लगता है स्वामीनाथन ने इसे हमारी मदद करने की सजा दी है। कर्नल भाई, ये बेचारा तो हमसे मिलने गेस्ट हाउस आने वाला था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइल लेकर। एक मिनट, अगर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइल हमारे पास ले आ रहा था
तो हो सकता है मरने से पहले उसने वो फाइल यहीं कहीं छिपाई होंगी। अगर स्वामीनाथन की नजरों से वो फाइल बचाने में कामयाब रहा हो तो हमें उस फाइल को ढूंढना चाहिए। इकबाल, लाश को नीचे उतारने का प्रबंध करो। फाइल शायद यही कहीं होंगी। मैं जाकर ढूंढता हूं। आओ शीना। क्या हुआ सर? बेचारा नायर हमारे लिए फाइल छोड़ के गया, लेकिन अपनी जान खो बैठा। इसका मतलब यह हुआ कि स्वामीनाथन को चलाने वाला रिमोट कोई और ही है। बहुत जल्दी वो रिमोट हमारे हाथ लग जाएगा। ये कैसेट स्वामीनाथन ने पुलिस कमिश्नर को भेजा था और कमिश्नर ने हमारे पास भेजा। इसे ध्यान से सुनो। मैं स्वामीनाथन बोलता। नमस्कारम कमिश्नर साहब। फॉरेस्ट ऑफिसर नितिन सोलंकी मेरा कब्जे में। उसका जिंदगी का सलामती मांगता है तो हमारा आदमी जो मुंबई का जेल में है, काली सुब्रमण्यम, उसको इमीडिएटली छोड़ने का, नहीं तो हम नितिन को मार डालेगा। अभी उसका आवाज सुनो। बोलो। मैं फॉरेस्ट ऑफिसर नितिन सोलंकी बोल रहा हूं। मैं ठीक हूं और अब तक बिल्कुल सही सलामत हूं। स्वामीनाथन ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन अगर इनकी शर्तें नहीं मानी गई तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों की सभी शर्तें मान ली जाए और मुझे इनकी कैद से आजाद कराया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों की सभी शर्तें मान ली जाए और मुझे इनकी कैद से आजाद कराया जाए। कहना चाहता हूं कि इन लोगों की सभी शर्तें मान ली जाए और मुझे इनकी कैद से आजाद कराया जाए। शायद एक कैसेट हमें स्वामीनाथन तक पहुंचाएगा। कैसेट पहुंचाएगा? लेकिन वो कैसे कर रहा हूं? सोलंकी बोल रहा हूं। सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक हूं और अब तक बिल्कुल सही सलामत। बैकग्राउंड में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन अगर इनकी शर्तें नहीं मानी गई तो ये लोग मुझे जान। कुछ आवाजें तो सुनाई दे रही है। ये मैं। लेकिन कर्नल, जंगल में तो चारों तरफ ऐसी आवाज आती है। चारों तरफ नहीं, सिर्फ झील के पास। मतलब एक खास चिड़ियों की चहचहाने की आवाज है जो इस मौसम में ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान आती है और सिर्फ झील के किनारे लगे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती है। वाओ कर्नल, यू आर ब्रिलियंट।
इसका मतलब यह है कि स्वामीनाथन ने नितिन को जहां छुपा रखा है वो जगह झील के आसपास ही है। You're right.